दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ की सदर तहसील में और जहां पर ये अधिवक्ताओं ने इस टाइम यहाँ पर हड़ताल की हुई है और इनकी मांगे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। तहसील सदर में लोग अपनी जो खतौनी में चढ़वा रहे हैं वो चढ़ता नहीं है, यहाँ अधिकारी नहीं दिखते हैं। इस तरह के कई आरोप है। तो चलिए इनके पदाधिकारियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। तो आप बताइए, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम किशोर तिवारी है और हम सदर तहसील में विधि व्यवसाय का कार्य करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे। जी, हमारा नाम किशोर तिवारी है। हम सदर तहसील में विधि व्यवसाय का कार्य करते हैं और इस समय तहसील प्रशासन, तहसील के लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे सारे अधिवक्ता भाइयों को कष्ट है। किसी व्यक्ति को लेखपाल द्वारा कष्ट है तो किसी व्यक्ति को कानूनगो द्वारा कष्ट है। तो कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो आदेश में फाइल ले लेते हैं और प्रतिवादी वादी को दोनों को तौला जाता है, जो मजबूत होता है उसके पक्ष में आदेश किया जाता है। ये सब समस्याएं इस समय हमारे तहसील में व्याप्त है और इसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हम सभी अधिवक्ता भाई मिलके लामबंद होके कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोगों से हो पाएगा इस व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और सुधारने की कोशिश करें। और आप यहाँ पर आप बताइए, आप क्या हैं? आप अपना। मैं नीलेंद्र सिंह यहाँ का महामंत्री हूँ। हमारी एक गुजारिश है कि जितने अधिवक्ता भाई हैं सब लोग साथ मिलके ये इस हड़ताल को बहुत भरपूर तरीके से पुरजोर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोग बैठे हैं? हम लोग भ्रष्टाचार, तहसीलदार के जो अधिकार हैं वो उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तहसीलदार के विरुद्ध हम लोग लामबंद हुए हैं क्योंकि तहसीलदार ने कुछ ऐसे आदेश किए हैं जो बहुत ही त्रुटिपूर्ण आदेश हैं, इसलिए हम लोग लामबंद आदेश किए हैं और आदेश के लिए अभी रखा है, उसको अभी देखा जा रहा है, बाद में होगा एक स्तर। ये दलालों से मिल के जो है वहीं अपने चैम्बर में बैठा के जो है उन्हीं से पैसा ऐंठते हैं और वहीं से इत्र भी मंगाते हैं ये लोग। तहसीलदार बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है। आप और भी कौन पदाधिकारी है यहाँ पे? आप बताइए, आप पदाधिकारी। मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा। मैं लखनऊ, रवि कुमार शर्मा नाम है। मैं प्रत्याशी हूँ लखनऊ बार एसोसिएशन के कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो आप किस मांगों पे आप क्या मांगे हैं? मांग क्या, सब जितना भी मांग है हमारा सब अधिवक्ताओं की मांग है। जितने भी यहाँ से लेके सिविल कोर्ट से या हाई कोर्ट से लेके जितना भी अधिवक्ता आ रहा है, तो ऐसा नहीं है एक जैसे कोई क्रम में काम होता है। जैसे ऑनलाइन इन्होंने सरकार ने कह दिया है सब ऑनलाइन आप जैसे करिए, आपका काम हो जाना चाहिए। मगर यहाँ पे एक काम के लिए चाहे वो 500 रुपए का काम हो या चाहे आय जात के निवास का काम हो चाहे जात का काम हो, जब तक वो 10 चक्कर नहीं लगा लेगा, 10 चक्कर सिविल कोर्ट से यहाँ लगाने का मतलब क्या हो गया? मतलब 2-4-5 हजार रुपये चला जाएगा, ठीक है। और जो अधिवक्ता 2-4-5 हजार रुपये मतलब नहीं कमा पा रहा वो क्या करेगा? उसके लिए तो सरदर्दी काम है ना। तो ये जब पोर्टल बनाए हैं तो इनको तुरंत ही काम कर देना चाहिए प्रायोरिटी पे लेके, मगर ये काम नहीं करते हैं। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे खतौनी सेक्शन में करीब 2 महीना हो रहा है, अभी तक ये ऑनलाइन इनका नहीं चल रहा है। ये बताइए यहाँ के राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये स्थिति है, जबकि हम लोग जिला नहीं शहर लखनऊ यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जबकि 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे सीएम का आवास है। मतलब आप ये बताइए शहर में ये स्थिति है तो फिर ग्रामीण में क्या स्थिति रहेगी? इसीलिए कम से कम 10 हजार फाइलें यहाँ की पेंडिंग पड़ी हो जो दाखिल खारिज। अभी यहाँ दादा बैठे हैं, देखिए वकालत यहाँ करने आए हैं, करीब 70+ हैं। इनकी काम करीब ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि इनका काम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कुछ फाइलें होती है जो मेरिट के हिसाब से करनी चाहिए, मगर ये लोग क्या करते हैं कि जो बिल्डर आते हैं रात में गाड़ियों की यहाँ तांता लग जाता है। जैसे जितने भी बिल्डर हैं क्षेत्र के सबके यहाँ तांता लग जाता है। उनका सिर्फ बैठ के जब वकालत से शाम को 10 बजे से 5 तक यहाँ कचहरी खुलनी चाहिए, तो ये रात में यहाँ बैठ के क्या करते हैं? इनको रात में तो नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आज हम लोग को ये करना पड़ रहा है। अभी तक तहसील यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही थी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग परेशान हो, आम जनमानस परेशान हो। ये जो आंदोलन आज हो रहा है ये आज सिर्फ अधिवक्ताओं को नहीं है, ये सभी लोगों के लिए आंदोलन है कि आज ये मांग में उठाया हूँ, आज क्या सोच के यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं अधिकारी सब पैसा लेके काम कर रहे हैं, इनको कोई काम करने का तरीका नहीं पता है कैसे क्या होना चाहिए। और जो आवाज उठाता है
उसको कहते हैं आप आइए आकर कुछ काम कर देंगे, उसको मतलब काम करने का तरीका बता देंगे कि क्या आपका हम मतलब कुछ ले देके काम करवा देते हैं। बस यही है अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तो ये यहाँ जो जितने भी अधिवक्ता लोग हैं, जो लोग मतलब इनकी ये मांगे हैं जो आपने सुनी है अभी, और आप यहाँ पे क्या हैं? हम यहाँ संयुक्त मंत्री हैं। मैं अजय कुमार बोन एडवोकेट यहाँ पे विधि व्यवसाय करता हूँ और यहाँ पे बहुत व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार करने का तरीका बोलते कैसे, मेरा सिर्फ कहना कि कलम से किया हुआ भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जा सकता। और वास्तव में देखा जाए यहाँ पे जो जितने भी लोग आते जाते हैं, वादकारी लोग होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते थे। EWS हो गया, आज अभी जो हमारे छोटे भाई ने इस बात को बताया, ये वास्तव में कि एक काम को करने के लिए आपको 10 बार न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक ही काम को लेखपाल देखा जाए, इसके पहले भी DM साहब महोदय आए थे और लोग भी आए थे, तो उन्होंने कहा था लेखपाल को मंगलवार वह क्या कहते हैं शनिवार को आना अनिवार्य। मंगलवार कल बीत गया, कल कोई लेखपाल कानून गो तक की नहीं दिखाया। दो दिन कमरा नंबर 5 बंद रहा। उसके विषय में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, कमरा नंबर 5 क्यों बंद है? वहाँ पे ना प्रॉपर, ना कोई ढंग से कोई चपरासी है, ना कोई संविदा कर्मी है और ना कोई यहाँ प्रॉपर देने वाला। सिर्फ एक आदमी वहाँ मतीन है, एक अर्दंजना है। ये 2 लोग के सिवा वहाँ पे उस कमरे में कोई नहीं मिलता और ना कोई बताने वाला कि आपका पेपर कहाँ गया, आपका प्रतान संख्या, कोई मतलब नहीं है। और दाखिल खारिज की व्यवस्था भी बड़ी लचीली है, जबकि नियमानुसार देखा जाए तो नियम है कि आपको 35 दिन के अंदर म्यूटेशन कर देना चाहिए। और लेखपाल महोदय क्या करते हैं कि वो फाइल लेके 500 रुपया लेते हैं, तब जाके बयान करते हैं। सीधे मैं खुले मंच से कह रहा हूँ कि 500 रुपया उनको दे, तब जाके बयान करेंगे। और अगर नहीं दिए तो भी लिख देंगे जांच विक्रेता का है, बाहर का वगैरह वगैरह लिख देंगे, तो फाइल फंसा देंगे। अच्छा, वहाँ पे अधिकारी की दिक्कत ये आती है कि अधिकारी काम कैसे करे। अधिकारी भी कहता है लेखपाल ने लिखा तो मैं क्यों करूँ। अगर कोई आदमी पेन नहीं लेना चाहता, यहाँ पूरा ऑफिस पूरा खेल खेला जा रहा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो बाबू वो चपरासी, उनको अधिकारी भी ऑफिस खेलते। अधिकारी को भी पता पैसा कैसे कमाया जाता है, उसको मालूम है। हम ऑर्डर कर देंगे, अपील और रिवीजन में चले जाओ। क्या उनका पैसा, उनको पैसा कैसे डिस्प्यूट हो जाए, काम खत्म। बस पैसा कैसे हजम करना उनको ये मालूम है। भाई ऑर्डर राइट और रॉन्ग, आधे फाइट कर देंगे, उस आधे के खिलाफ अपील या रिवीजन में जाओ, उनसे क्या मतलब। वो लूडो वाला खेल खेलेंगे, फिर आदि 15 साल 20 साल मुकदमा लड़ेगा, फिर वही साहब सीढ़ी अलग रिमांड हो, बहुत ज्यादा फाइल रिमांड कर दे, रिमांड करके फिर नीचे आके आप लड़ो। तो ये विधि व्यवस्था कितना गंदा विधि व्यवस्था चल रहा है। क्योंकि मैं कानून का बहुत ज्ञाता हूँ, मैं इसलिए आपको बता भी दे रहा हूँ चीज को, क्योंकि यहाँ पे पूरा लूडो वाला खेल है। आप एक नंबर चलो, 99 फिर काट लेगा, फिर आप 1 पे चले जाओ। ये यहाँ का यह हाल है। ये यहाँ पर ये अधिवक्ता सब जितने भी हैं सब हड़ताल पे हैं और इन्होंने यहाँ पे काम बंद कर रखा है। और इनकी मांगे हैं, और जब तक मांगे ये पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग काम पे नहीं लौटेंगे। और इन्होंने जो भी बताया है कि यहाँ पर अधिवक्ता के साथ साथ आम जनमानस भी बहुत परेशान है। जब अधिवक्ता उनका काम नहीं करा पाएगा तो आम जनमानस जो है वो उनके सर खड़ी रहेगी और उनसे अपनी वो पूछेगी कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी परेशान है और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बताया कि जैसे आप जो है लूडो का खेल हो रहा है, आप 99 पहुंच जाएंगे, साहब वहाँ 10 लेगा, फिर आप 0 पे आ जाएंगे, फिर आप चढ़ते रहिए। और कैसे क्या होता है ये तो यही लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक अधिवक्ता है, वो जब लूडो की बात आई तो उन्होंने कहा कि लूडो का खेल मैं बताऊंगा, तो वही उनसे पूछते हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए और बताइए। देखिए, हमारा नाम विनय मिश्रा है और तहसील में हमारे जो भी कार्य हैं उनका हमने देखा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप देते हैं, मान लीजिए आप धारा 24 में कोई एप्लीकेशन दिए, तो उस पे लेखपाल जो है और कानूनगो की रिपोर्ट आती है कि इस पे जो है धारा 134 में अनुतोष पाया जा सकता है। जब आप 134 में एप्लीकेशन देंगे तो कहेंगे इस पे धारा 100